टोटल बजट है 7.36 लाख करोड़ का, ठीक है। एंड बजट साइज में कितने की बढ़ोतरी हुई है? 6.7% की इंक्रीज़ ओवर 2023-24, ठीक है। 2023-24 से बजट कितना ज़्यादा है? 6.7%, ठीक है। इसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है हमारा? 5.33 लाख करोड़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? ठीक है, ये रेवेन्यू है एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 3.55 और कैपिटल एक्सपेंडिचर है 2.04, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल आउटले है इसमें 1.55, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ टोटल रिसीप्ट्स हमारी कितनी हैं? 7.21, ठीक है, 7.21 लाख करोड़। एंड रेवेन्यू रिसीप्ट्स कितनी हैं? 6.07। एंड इसी के साथ साथ कैपिटल रिसीप्ट्स कितनी हैं? कैपिटल रिसीप्ट्स 1.14 एंड स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू 2.70 लाख करोड़, 2.7 लाख करोड़। टोटल एक्सपेंडिचर हमारा 5.33 लाख करोड़ है एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 2.04 लाख करोड़। कैपिटल आउटले हमारा 1.55 लाख करोड़ है एंड टोटल रिसीप्ट्स हैं 7.21 लाख करोड़, ठीक है। एंड हमारा कैपिटल रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं, वो हो गया ऊपर वाला एक्सपेंडिचर के बारे में। और रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं हमारी 6.07 लाख करोड़ एंड कैपिटल रिसीप्ट्स हैं 1.14 लाख करोड़। और कैपिटल रिसीप्ट्स में क्या क्या आता है? डेट ले लिया और इंटरनल एक्सटर्नल कोई सा भी हो सकता है वो डेट, इसके साथ साथ नॉन डेट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आता है हमारा कैपिटल उसमें कैपिटल रिसीप्ट्स में डेट ही आता है मोस्टली। और स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू कितना है हमारा? 2.7 लाख करोड़, ठीक है। ये सारा डाटा हम याद कर लेंगे। उसके बाद फ्लो ऑफ फंड्स अगर देखेंगे तो हमें देखना है कि हमें पैसा कहाँ कहाँ से आता है। सबसे पहले तो हमें सबसे पहले जो स्टेट्स का ओन टैक्स रेवेन्यू है ना, 37.1% पैसा तो वहीं से ही आता है, ठीक है। और फिर 30% है। 30% क्या है? ये सेंट्रल टैक्स ट्रांसफ़र, सेंट्रल जो टैक्स ट्रांसफ़र करती है वो 30% करती है, ठीक है, वो आ गया दूसरे नंबर पे। एंड फिर 15.3% क्या है? ये पब्लिक डेट रिसीप्ट्स, ठीक है, पब्लिक डेट रिसीप्ट्स करती है, पब्लिक डेट रिसीप्ट्स, ठीक है। उसके बाद ये है सेंट्रल ग्रांट्स इन एड 12.9%, ठीक है। एंड फिर उसके बाद ये 3.4% नॉन टैक्स रेवेन्यू आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद रेवेन्यू रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस 0.5% और पब्लिक अकाउंट रिसीप्ट्स 0.8%, ठीक है। तो स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है, जहाँ से पैसा आता है 37.1%। इसके बाद सेंट्रल टैक्स दे देती है, सेंट्रल टैक्स ट्रांसफ़र होता है 30%। एंड इसके बाद हमारा सेंट्रल ग्रांट देती है 12.9%, नहीं सॉरी अच्छा लाइन से ही लिख रहा है इनका, क्योंकि देखो सही बात है। सबसे ज़्यादा है स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू 37.1%, इसके बाद सेंट्रल टैक्स ट्रांसफ़र है 30%, उसके बाद पब्लिक डेट रिसीप्ट्स हैं 15.3%, उसके बाद सेंट्रल ग्रांट्स इन एड है 12.9%, इसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू है 3.1%, ठीक है। एंड उसके बाद 3.4% एंड उसके बाद पब्लिक अकाउंट रिसीप्ट्स हैं 1.8 एंड 0.5 है रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। एंड इसके बाद जहाँ पैसा जाता है हमारा उसे देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा पैसा जाता है हमारा 21% इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाउ कैन दिस पॉसिबल?
कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं 21%। कैपिटल आउटले कितना है हमारा? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर 21% बता रहे हैं ये। और गवर्नमेंट सैलरी तो ना है, लग तो वही है। वैसे तो हमारा जो कैपिटल आउटले है इस बार 1.55 लाख करोड़ हुआ है, और ये कितना परसेंटेज है? 6.19% है कैपिटल आउटले हमारा। और ये कह रहा है कि कैपिटल आउटले हमारा पैसा जहाँ सबसे ज़्यादा जाता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। 1.55 लाख करोड़ कैपिटल आउटले। चेक कर लेती हूँ एक बार, वैसे हो सकता है। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा पैसा जाता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही जाता है, दिस इज़ ट्रू। एंड उसके बाद सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ जाता है ये दिखा रहे हैं 12.8%। एंड फिर उसके बाद 12.7% दिखा रहे हैं, फिर उसके बाद 11.7% दिखा रहे हैं, फिर 11.7% दूसरी बार भी दिखा रहे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि 21% तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। दूसरे नंबर पर 12.8% है जो कि सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को हमारे यहाँ पे सेकंड खर्चा जो है वो सैलरी है टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, मतलब हमें जो मिलने वाला है 12.8%। इसके बाद 12.7% क्या है ये ब्लू कलर का? पेंशन्स, आई थिंक सो। 12.7% पेंशन है या अदर एक्सपेंडिचर है, कलर समझ में नहीं आ रहा हमको। एंड इसके बाद ये आ गया हरा वाला, सैलरी एडेड इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉयड। एडेड इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉयज़ को सैलरी 11.7%, और ये डार्क सा जो है वो है 11.7% पेंशन, और अदर एक्सपेंडिचर है 12.7%। तो वैसे दो से भी काम चल जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर रख लेते हैं 21%, और उसके बाद सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को 12.8%। तीसरे नंबर पर 12.7% अदर एक्सपेंडिचर्स हैं, और पेंशन है 11.7%, और सैलरी टू एडेड इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉयज़ को 11.7%। ठीक है, उसके बाद है कुछ जो भी होगा। उसके बाद इकोनॉमिक हाइलाइट्स बजट 2024-25 की इंक्रीज इन कैपिटल आउटले मतलब कैपिटल आउटले में कितना इंक्रीज़ किया है हमने? 6.19%। रेवेन्यू सरप्लस हमारा कितना है? 2.97%। कैपिटल डेफिसिट कितना है हमारा? फिस्कल डेफिसिट कितना है जो कि हमारा विद इन लिमिट है, 3.5 हमने लिमिट रखी है, उसमें हमारा 3.46 है। ठीक है, 5 नहीं होने दिया हमने, 4.6 ही रखा है, 3.46। डेट हमारा कितना परसेंट है? हमारा डेट है 8.17%, और सॉरी 8.17 लाख करोड़, जो कि GSDP का 32.7% है। एंड फिर उसके बाद हम देखेंगे बजट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, है ना। तो हमने क्या किया है इसमें न्यू स्कीम्स, यूथ के लिए, एम्पावरमेंट जनरेशन के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमने क्या क्या किया है? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, ठीक है, युवा उद्यमी विकास अभियान। एंड रोज़गार प्रोत्साहन कोष फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ यूथ फॉर डोमेस्टिक एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हमने एक रोज़गार प्रोत्साहन कोष बनाया था फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और ट्रेनिंग के लिए यूथ की, जिससे कि उन्हें डोमेस्टिक एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं। और ऊपर वाला मैंने बताया था मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, ठीक है, उद्यमी विकास योजना। फिर उसके बाद हमने क्या किया है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। हमने एक इंस्टीट्यूट बनाया है, नेशनल इंस्टीट्यूट बनाया है फैशन टेक्नोलॉजी का। उसके बाद हमने क्या किया है? इंस्टॉलेशन ऑफ 2 मेगा गवर्नमेंट ITIs एंड अपग्रेडेशन ऑफ 69 ITIs। ठीक है, 2 मेगा गवर्नमेंट ITIs ओपन करे हैं। यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड वीमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है इसमें, बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हो रही है। इसमें हमने क्या किया? 2 मेगा गवर्नमेंट ITIs एंड अपग्रेडेशन किया है 69 ITIs का। इसके साथ ही हमने इस्टेब्लिशमेंट किया है स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी सेंटर का। एंड इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना फ्रॉम
इंक्रीज़ कर दिया। एनहेंसमेंट ऑफ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ₹15,000 से 25,000 एंड फॉर्मेशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर फंड भी बनाया है हमने। इसके साथ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्या किया है, फॉर्मेशन ऑफ बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई है हमने, ठीक है, कि बुंदेलखंड में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी करेंगे। इसके साथ साथ FDI पॉलिसी 2023 लेके आए थे हम फॉर फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ के लिए। एंड इसके साथ साथ सेमीकंडक्टर पॉलिसी लेके आए हैं 2023 में, ठीक है, ये है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। एंड इसके साथ साथ हमने 600 किलोमीटर न्यू लिंक एक्सप्रेस वे टू कनेक्ट आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे एंड पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। हमने क्या सोचा है कि आगरा से लखनऊ जो एक्सप्रेस वे है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को कनेक्ट करेंगे, एक न्यू लिंक बनाएंगे दोनों एक्सप्रेस के बीच में। 60 किलोमीटर न्यू लिंक एक्सप्रेस वे बनाएंगे, एक आगरा लखनऊ एंड पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को कनेक्ट करेंगे। इसके साथ साथ बजट प्रोविजंस फॉर अर्बन स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, हमने बजट प्रोविज़न किया है फॉर अर्बन स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रोग्राम के लिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ हमने बजट को इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए न्यू स्कीम्स के बारे में पढ़ रहे थे हम, जिसमें अब हम देखेंगे रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए क्या किया है, ठीक है। तो यूज़ ऑफ AI, ML एंड स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हमने करवाई हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ AI सेंटर्स एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, इस स्थापना की है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल सिस्टम्स एंड सेटिंग अप ऑफ ऑनलाइन डाटा स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज फैसिलिटीज़ फॉर $1 ट्रिलियन गोल, ठीक है। एंड मतलब हमने स्टैटिस्टिकल डाटा सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए सेटअप किया है, सेटिंग अप ऑफ ऑनलाइन डाटा स्टोरेज एंड इसी के साथ क्लाउड स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी ओपन करी है फॉर $1 ट्रिलियन गोल, ठीक है। $1 ट्रिलियन गोल है हमारा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी विद 500 बेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एट IIT कानपुर। क्या किया है हमने, IIT कानपुर में एस्टेब्लिशमेंट किया है स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी का विद 500 बेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एट IIT कानपुर, ठीक है। 500 बेड जो निकाले हैं सुपर स्पेशलिटी के वो हैं वो हॉस्पिटल, सुपर 500 बेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स एट IIT कानपुर, ठीक है। उसके बाद टूरिज्म एंड कल्चर के लिए हमने क्या किया, डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमने क्या किया टूरिज्म एंड कल्चर के लिए, डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ एट अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन और नैमिषारण्य एंड विद्यावासिनी धाम, देवी पाटन, नाथ कॉरिडोर जो कि बरेली में है, देवी पाटन एंड नाथ कॉरिडोर बरेली, ठीक है। एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कुंभ म्यूजियम एट प्रयागराज, ठीक है। तो ये सब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं हमारे टूरिज्म एंड कल्चर में। इसी के साथ साथ हम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में क्या ग्रोथ कर रहे हैं, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना हमने ओपन किया है, खेत सुरक्षा योजना एंड राज्य कृषि विकास योजना, ठीक है। राज्य कृषि विकास योजना को हमने ओपन किया है एंड 100% पावर टैरिफ सब्सिडी फॉर प्राइवेट ट्यूबवेल्स, हमने पावर टैरिफ सब्सिडी दी है फॉर प्राइवेट ट्यूबवेल्स को, ठीक है ना। इसी के साथ इंक्रीज़ किया है ₹20 पर क्विंटल इन SAP ऑफ शुगर केन, ठीक है। जो SAP है उसमें हमने इंक्रीज़ किया है 20 पर क्विंटल, है ना, ₹20 पर क्विंटल और इन SAP ऑफ शुगर केन। एंड मुख्यमंत्री माइनर इरिगेशन योजना हमने चलाई है एंड सेटिंग अप ऑफ ऑर्गेनिक क्लस्टर लैब्स, टिश्यू लैब एंड एग्रीकल्चर टूरिज्म सेंटर, ठीक है, ये बनाया है हमने, ठीक है। उसके बाद हम मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, राज्य कृषि विकास योजना, 100% पावर टैरिफ सब्सिडी फॉर प्राइवेट ट्यूबवेल्स, है ना, ट्यूबवेल्स इंक्रीज ऑफ ₹20 पर क्विंटल इन SAP ऑफ शुगर केन, मुख्यमंत्री माइनर इरिगेशन योजना एंड सेटिंग अप ऑफ ऑर्गेनिक कल्चर लैब, टूशी लैब, एग्रीकल्चर टूरिज्म सेंटर, ठीक है। तो ये सब किया हमने।